एक ऐसी किताब जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी जिंदा है। वह सिर्फ शब्द नहीं, एक संपूर्ण ज्ञान का सागर है। हम बात कर रहे हैं उन प्योर बुक्स की जिनका जन्म सिर्फ लेखन के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन को दिशा देने के लिए हुआ। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत। यह ग्रंथ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि हर युग के लिए प्रेरणा देने वाले जीते जागते मंत्र हैं। इन किताबों में छिपा है मनुष्य के जीवन का गढ़ रहस्य, कैसे जिया जाए, क्यों जिया जाए और जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। जब आज का इंसान बाहरी दुनिया की भीड़ में खोता जा रहा है, तब यही ग्रंथ उसे अपने भीतर की यात्रा पर ले जाने की शक्ति रखते हैं। यह ना तो सिर्फ किसी धर्म के हैं, ना ही किसी विशेष वर्ग के। यह उस चेतना के प्रतीक हैं जो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए लिखी गई थी। हर श्लोक, हर मंत्र, हर कथा जैसे हमें खुद से मिलाने आई हो। यह ग्रंथ बार बार यही कहते हैं, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शाश्वत हो। यही वजह है कि यह किताबें आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे आप विद्यार्थी हो या साधक, व्यवसाय हो या गृहस्थ, इन पुस्तकों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए इस सीरीज में हम मिलकर इन प्योर बुक्स को समझने की कोशिश करेंगे, एक नई दृष्टि से, एक साफ नजरिए से, बिना किसी झूठ, बिना किसी भटकाव के। क्योंकि जब किताबें शुद्ध हों तो जीवन भी शुद्ध हो उठता है। अगर आप इस ज्ञान यात्रा के लिए तैयार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी खोज जो आपको आपसे मिलवाएगी। अध्याय 1, अग्नि सूत्र का गूढ़ ज्ञान। ऋग्वेद का पहला अध्याय, जिसे मंडल 1 कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ सूक्त से आरंभ होता है, अग्नि सूक्त। यही से वेदों का प्रवेश होता है। यह सूक्त अग्नि देवता की स्तुति करता है, लेकिन इसका अर्थ केवल अग्नि को जलाने वाले तत्व से कहीं अधिक गहरा है। ऋग्वेद के इस पहले मंत्र में अग्नि को रथवीज यानी यज्ञ का पुरोहित कहा गया है, जो यज्ञ की अगुवाई करता है, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक पुल का कार्य करता है। मंत्र कहता है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतविजम होतारम रत्न धातमम। इसका अर्थ है, जीवन में कोई भी चीज शुरू करनी है तो पहले अपने अंतर मन की अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। ये अग्नि अनुशासन है, ये अग्नि तप है, ये अग्नि ज्ञान की लालसा है, और यही अग्नि हमें सत्य की ओर ले जाती है। यहां से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। जीवन की शुरुआत बाहरी दौड़ से नहीं बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने से होती है। यही पहला मंत्र हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ही देवताओं को प्राप्त कर सकते हैं, और देवता कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर की शक्तियां हैं, सत्य, करुणा, धैर्य और विवेक। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या हम आज भी अपने जीवन के हर कर्म को एक यज्ञ की तरह करते हैं, जहां अग्नि हमारा विवेक है, या क्या हम उस अग्नि को धीरे धीरे बुझने दे रहे हैं? सोचिए, और अगली बार जब आप कोई कार्य करें तो ये जरूर जानिए कि क्या उसमें आपकी अग्नि जल रही है या वो सिर्फ एक आदत बन चुकी है। अध्याय 2, वायु देवता और प्राण शक्ति का रहस्य। ऋद का दूसरा अध्याय यानी मंडल 1 का द्वितीय सूक्त समर्पित है वायु देवता को। ये सूक्त केवल हवा या पवन की भौतिक चर्चा नहीं करता, बल्कि हमें जीवन की उस अदृश्य शक्ति से परिचित कराता है जिसे प्राण कहा जाता है। आर्षि माधुचंद्र ने इस सूक्त की रचना की, जिसमें वायु को एक शक्तिशाली, शुभ और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। मंत्र कहता है, वाय वाया दर्शते मेषम न यज्ञम हवदाति प्रियते वायो तव प्रणीति। ये देवा उपविष्ठास सुधिता मादयते भावार्थ है।
हे वायु तुम दर्शनीय हो, यज्ञ में आने योग्य हो तुम, प्रिय हो, और तुम्हारे साथ जो देवग आते हैं वे सभी आनंदित होते हैं। इस मंत्र में वायु को देवताओं के साथ आने वाला कहा गया है। इसका अर्थ गहरा है। प्राचीन ऋषियों ने समझ लिया था कि जब भी कोई यज्ञ होता है, जब भी कोई सच्चा और पवित्र कर्म किया जाता है, तब वायुमंडल में परिवर्तन आता है। वायु उस ऊर्जा को वहन करता है, उसे फैलाता है और उसे स्थिर करता है। यह सूक्त प्रतीक है उस यानी मंडल 1 का तृतीय सूक्त समर्पित है इंद्र देवता को। लेकिन ये इंद्र केवल स्वर्ग का राजा या युद्ध का देवता नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। ऋग्वेद के सूक्त में इंद्र को वृत्र नामक असुर का संहारक बताया गया है। वृत यानी वो जो रोकता है, अवरोधक है, जीवन की गति को थाम देता है। और इंद्र वो है जो इन बाधाओं को हटाता है, जो रुके हुए जल को मुक्त करता है, जो रास्ता बनाता है। मंत्र कहता है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुर कृणन्तो विश्वमार्यम अपो नपत्रेव सिंधुब। इसका भाव है, इंद्र को हम बढ़ाएं, उसका यश गाएं, क्योंकि वो महान है, जो सबको आर्य बनाता है, श्रेष्ठ और विवेकशील। वो जलों को, नदियों को प्रवाहित करता है, जैसे किसी माँ की कोख से नवजात जन्म लेता है। यहाँ इंद्र को अप्तुर कहा गया है, यानी वो जो रचनात्मक शक्तियों से युक्त है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस पूरे सूक्त में युद्ध से अधिक मुक्ति की बात की गई है। जल के बहाव को रोकने वाला वृत जब मारा जाता है तो नदियां बहती हैं, धरती हरी होती है, जीवन पनपता है। और यही ऋग्वेद का गढ़ संकेत है। हमारे भीतर भी एक वृत्त है जो हमारे विचारों को रोकता है, हमारी ऊर्जा को बांध देता है और हमें हमारे सत्य पथ से भटका देता है। इंद्र उस आंतरिक वीरता का प्रतीक है जो इन वृत्तों से लड़ता है। आलस्य, मोह, भय, संशय और अधर्म से जब हम अपने भीतर के वृत्त को हराते हैं, तभी ज्ञान बहता है, चेतना जागती है और जीवन में गति आती है। ये सूक्त ये भी सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल हथियारों से नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति से आती है। इंद्र वो शक्ति है जो मानव को आर्य बनाती है, यानी श्रेष्ठ चरित्र वाला, विवेकशील और सत्य के मार्ग पर चलने वाला। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन उनमें उलझे रहना वृत्त का काम है और उनसे लड़कर आगे बढ़ना इंद्र की चेतना है। आप स्थान में स्थित होकर वाणी को धारण किया। यहाँ वाच का अर्थ केवल बोलने की क्रिया नहीं है, यह वह ब्रह्म ध्वनि है जो पहले ऋषियों को सुनाई दी। ध्यान में, मौन में, दिव्यता में अर्षि मनु जब ध्यानस्थ होते हैं, तब उन्हें यह वाणी अंतकरण से प्रकट होती है और वह उसे शुद्ध रूप से व्यक्त करते हैं। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया, क्योंकि इन्हें सबसे पहले सुना गया, लिखा नहीं गया। ऋग्वेद का यह अध्याय हमें सिखाता है कि वाणी एक शक्ति है। यह केवल संचार नहीं, बल्कि निर्माण की प्रक्रिया है। जब हम कुछ बोलते हैं तो वह केवल हवा में उड़ने वाला शब्द नहीं होता, वह ब्रह्म की चेतना से जुड़ा एक कंपन होता है, जो या तो सृजन करता है या विनाश। इस सूक्त में गढ़ संकेत है। अगर हम अपनी वाणी को साध लें तो हम अपने भाग्य को भी साध सकते हैं, क्योंकि वाच के माध्यम से ही हम संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। वाच
जितनी पवित्र होगी जीवन उतना ही दिव्य होगा। इसलिए ऋग्वेद में वाच को देवी माना गया है, जिसे ब्रह्मा ने जन्म दिया और जिसने सृष्टि को आकार दिया। यही वाच है जो यज्ञ के मंत्रों में गूंजती है। यही वाच है जो उपनिषदों में मौन के बाद प्रकट होती है। और यही वाच है जो हमारे भीतर आत्मा की आवाज़ बन जाती है। तो अब एक गढ़ लेकिन ज़रूरी प्रश्न उठता है, क्या हमारी वाणी आज भी उतनी ही शुद्ध, दिव्य और सृजनशील है जैसी अर्षियों की थी, या क्या हम अपनी वाच शक्ति को केवल आलोचना, निंदा और शोर में बर्बाद कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि वाणी वह बीज है जिससे आपकी नियति जन्म लेती है। क्या आप उसे केवल बोलने में घमा रहे हैं या सच में उसका ब्रह्म स्वरूप पहचान पा रहे हैं? अध्याय 5, अग्नि चेतना, बल और यज्ञ का आंतरिक रहस्य। ऋग्वेद का पंचम अध्याय यानी मंडल 1 का पंचम सूक्त एक बार फिर समर्पित है अग्नि को, लेकिन इस बार अग्नि केवल यज्ञ की ज्वाला नहीं है। इस सूक्त में अग्नि को जीवन की चेतना, कर्म की ऊर्जा और आत्मा के प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अग्नि वह शक्ति है जो मनुष्य को निष्क्रियता से उठाकर जागृति की ओर ले जाती। आपकी चेतना उतनी ही जागृत होगी। दूसरा, वाणी को संयमित करें, क्योंकि वाच ही वह शक्ति है जो आपके भाग्य का निर्माण करती है। अनावश्यक विवाद, आलोचना और कठोर शब्दों से बचें। आपकी वाणी ही यज्ञ की अग्नि बन सकती है या जीवन का धुआं। तीसरा, आंतरिक अग्नि को जलाए रखें, यानी लक्ष्य, अनुशासन और आत्म साधना को कभी कम ना होने दें। यह वही अग्नि है जो कर्म को अर्थ देती है और जीवन को साधना बनाती है। और अंत में सोम की खोज करें, अर्थात उस अवस्था को पहचानें जो आनंद और शांति से भरी हो, जो भीतर से उत्पन्न होती है और बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ध्यान साधना, आत्मनिरीक्षण, यही आपके सोम है। ऋग्वेद केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अग्नि से शुरू होकर सोम पर समाप्त होती है। यह यात्रा यज्ञ से ध्यान तक जाती है और भौतिकता से ब्रह्म की ओर ले जाती है। अब आपसे एक अंतिम प्रश्न, क्या आपने अपनी जीवन का यात्रा में अपने सोम की खोज शुरू कर दी है, या आप अभी भी केवल अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? असली अमृत की ओर कदम बढ़ाए बिना सोचिए, क्योंकि ऋग्वेद का ज्ञान केवल सुनने या बोलने की चीज़ नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, कमेंट में अपने अनुभव साझा कीजिए और इस वैदिक यात्रा को और गहराई से जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर, हमारे चैनल सनातन 108 को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली भक्ति प्रेरणा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।